तो फाइनली मोस्ट अवेटेड टाटा पंच का फेसलिफ्ट आ चुका है। मेरे पास खड़ी है अभी टाटा पंच और ये वेरिएंट रहने वाला है इसका प्योर, तो सेकंड बेस वेरिएंट रहने वाला है। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे वो बताऊंगा। इसका जो बेस मॉडल है अब स्मार्ट रहने वाला है, उसका प्राइस आपको स्टार्ट होगा 5,59,900 रुपीज से एक्स शोरूम प्राइस। और जो ये प्योर वेरिएंट है ये 70,000 रुपीज कॉस्टली है उस वाले वेरिएंट से। तो ये रहने वाला है सीएनजी के अंदर, तो सीएनजी का प्राइस आपको और भी ज्यादा रहने वाला है। तो क्या क्या फीचर इस वेरिएंट के अंदर आपको मिलेंगे वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो इसकी लेंथ और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें भी चेंजेस किया गया है वो भी बताऊंगा। बाकी सब कुछ आपको सेम रहने वाला है। अल्फा जो इसका प्लेटफॉर्म था उसी प्लेटफॉर्म पे ये अभी भी बनी है। तो शुरुआत करता हूं इसके एक्सटीरियर फीचर से। इसके अंदर आपको सम सॉर्ट ऑफ एसेसरीज भी लगी है वो भी बताता चलूंगा। तो फ्रंट फेशिया टोटल चेंज है और कुछ कुछ आपको नेक्सॉन की भी याद दिलाएगा, जैसे कि ये हेडलाइट वाला पार्ट और ये फॉग लाइट वाला पार्ट ये आपको नेक्सॉन की याद दिलाएगा। और जो फ्रंट ग्रिल रहने वाला है ये भी आपको नेक्सॉन की याद दिलाएगा। तो यहाँ पे जो ये पंच मेंशन है ये भी एसेसरीज पार्ट है। देन आपको टाटा का पियानो ब्लैक फिनिश में लोगो देखने के लिए मिलेगा और ये वाला पार्ट आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। एलईडी डीआरएल्स यहाँ पे आपको मिस रहेंगे। यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिलेगा। बेस मॉडल से ही आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एलईडी फॉग लाइट मिस है एंड एयर कर्टन देखने के लिए मिल जाएगा। देन फ्रंट में आपको कैमरा मिस रहेगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिस रहेंगे, बट यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी सिल्वर कलर की। इसी की वजह से इसका लेंथ 49 mm इंक्रीज हुआ है। बाकी रेडिएटर ग्रिल आपको मैट ब्लैक कलर की और नीचे भी आपको मैट ब्लैक कलर की ग्रिल देखने के लिए मिलने वाली है। और रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे ओल्ड टाटा पंच खड़ी है उसका फ्रंट भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ओल्ड वाले का फ्रंट फेशिया रहने वाला है। बाकी आपको बेस मॉडल से ही फॉलो मी होम का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिस है और सनरूफ यहाँ पे मिस है। साइड प्रोफाइल आपको मोर और लेस सेम लगेगी पुराने वाली पंच से, तो साइड प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस इसका इंक्रीज किया गया है 187 से 193 mm का, तो 6 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अब आपको और ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये क्रोम एसेसरीज का पार्ट है एंड यहाँ पे विंडो क्रोम ये भी एसेसरीज का पार्ट है। डोर वाइजर भी एसेसरीज का पार्ट है और रूफ रेल भी आपका एसेसरीज का पार्ट है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलती। प्योर वेरिएंट में आपको मैट ब्लैक कलर के ORVM देखने के लिए मिलते हैं, बॉडी कलर मिस रहते हैं, वो आपको प्योर प्लस से देखने के लिए मिलेंगे। देन यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे। बाकी ए पिलर आपका ब्लैकआउट टेप के साथ, बी पिलर आपका ब्लैकआउट टेप के साथ देखने के लिए मिलेगा और डोर ओपनिंग आपको पहले की तरह देखने के लिए मिलेगी 90 डिग्री एंगल पे। और बात करूं टायर प्रोफाइल की, तो इसके अंदर आपको 185/70 सेक्शन R15, तो 15 इंच का टायर प्रोफाइल मिलने वाला है। और व्हील आर्च क्लैडिंग आप देख सकते हैं जो ऑल द वे गई है लास्ट तक, जो कि आपको पुरानी पंच की ही याद दिलाएगी। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में आपको 16 इंच टायर प्रोफाइल रहने वाला है। और यहाँ पे आपको व्हील कैप जो ये लगे हुए हैं ये एसेसरीज पार्ट के लगे हुए हैं, ये आपको प्योर वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, प्योर प्लस से आपको देखने के लिए मिलेंगे। और गाड़ी का व्हील बेस आपको सेम रहने वाला है 2445 mm का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे और रेयर प्रोफाइल आपको टोटली चेंज दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको अब एलईडी टेल लैंप सेटअप देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस वेरिएंट में ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, ओनली आपका ये वाला पार्ट ग्लो करेगा। ऊपर की तरफ ना तो आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा, ना ही आपको माइक्रोफोन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको मिल जाएगी। रेयर डिफोगर आपको एड ऑन हो जाएगा। रेयर वाइपर एंड वॉशर मिस रहेगा। बाकी आपका रेयर कैमरा भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिस रहेगा। देन यहाँ पे आपको पंच मेंशन है, ICNG की बैजिंग, रिफ्लेक्टर आगे दो और 2 पार्किंग सेंसर हालांकि आपको मिल जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिलेगी सिल्वर कलर की, जो कि ड्यूल टोन इफेक्ट दे रहा है इसके बम्पर को। डिपार्चर एंगल रहने वाला है कुछ इतना। तो जो भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको इसके फ्रंट में और कार के रेयर में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको शो कर देता हूँ इसकी की। तो की रहने वाली है कुछ ऐसी, लॉक अनलॉक और लाइट का बटन देखने के लिए मिलेगा। बूट ओपन के लिए कोई भी बटन आपको की पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका एलईडी हेडलाइट्स ग्लो करेगा। ये देखिए एलईडी हेडलाइट्स, बट यहाँ पे आपको एलईडी डीआरएल्स मिस है, यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब दिया हुआ है। और इसी बटन को प्रेस करेंगे तो आपका लाइट क्लोज हो जाएगा। तो अब मैं आपको रेड टेल लाइट भी दिखा देता हूँ उसका। तो ये देखिए ओनली ये वाला पार्ट आपका ग्लो करेगा और जो सेंटर पार्ट है वो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ग्लो नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। बाकी आपको फ्लिप की इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी और बेस मॉडल के अंदर भी आपको यही वाली की देखने के लिए मिलेगी। सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी और कीलेस एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर मिस हो जाएगा। हालांकि टर्न सिग्नल आपको ORVM के ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंटीरियर के अंदर भी आपको विजिबल चेंजेस आपको देखने के लिए नजर आते हैं, जैसे कि आपको स्टीयरिंग चेंज हो गया, नेक्सॉन वाला स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिल रहा है। देन आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। डैशबोर्ड के अंदर ये वाला लेआउट आपका चेंज है। पहले यहाँ पे आपको सम सॉर्ट ऑफ व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता था, बट यहाँ पर अब ये टेक्सचर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि प्लास्टिक का है, बट आप देख के पता लगा सकते हैं ये वाला टेक्सचर एड ऑन किया है डैशबोर्ड के अंदर। देन आपको
एसी वेंट मोर और लेस सेम लगने वाले हैं, उस टाइप का ही लुक है जैसा पुराने में आपको देखने के लिए मिलता था। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिस रहेगा, वो आपको प्योर प्लस वेरिएंट से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो एड ऑन हो जाएंगे। बेस मॉडल में आपको खाली फ्रंट के 2 पावर विंडो देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ORVM, जो कि आपको बेस मॉडल में मिस रहेगा। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको डोर हैंडल रहने वाले हैं और डोर्स के ऊपर भी आपको ये वाला टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ आपको अम्ब्रेला होल्डर एंड बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाएंगे। टच स्क्रीन आपका मिस रहेगा बट आपको 4 स्पीकर प्योर वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। प्योर प्लस वेरिएंट में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एड ऑन हो जाएगा। एसी वेंट के चारों तरफ आपको पियानो ब्लैक फिनिश का इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी सीटों के अंदर भी आपको विजिबल चेंजेस देखने के लिए नजर आएंगे। तो पहले के मुकाबले अब आपको जो कुशनिंग है उसका क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है और ये अब पहले से और ज्यादा प्रीमियम लग रही है। ये वाला पार्ट आपका हालांकि काफी ज्यादा सॉफ्ट किया है और यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट के लिए ये थोड़ा उठा हुआ अब आपको मिलने वाला है। और लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको डिफॉगर के लिए बटन दिया हुआ है और यहीं पे आपको CNG पे स्विच करने के लिए डेडिकेटेड बटन दिया है और डिफॉगर का बटन भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अब मैं आपको शो करता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है कुछ ऐसा जो कि आपको पहले भी देखने के लिए मिला है पुरानी पंच में, तो उसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बीच में आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल रहा है एंड लो फ्यूल वार्निंग दे रहा है जैसे CNG के लिए भी और पेट्रोल के लिए भी। बाकी आपको ओडोमीटर दिखा रहा है 28 किलोमीटर। ऑडो के कंट्रोल्स यहाँ से असिस्ट कर सकते हैं जैसे ट्रिप A ट्रिप B ऑडो 28 किलोमीटर और इसके अंदर आपको बेस मॉडल से ही TPMS का फीचर मिल जाएगा। बाकी राइट साइड में आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल आ गए। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इस डेडिकेटेड वेरिएंट में मिस है और ऑटोमेटिक वाइपर और रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिस है। बाकी स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे विद इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो और यहाँ पर भी आपको इल्यूमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। ब्लूटूथ के लिए डेडिकेटेड बटन आ जाएगा बट यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा या आप टाटा से भी ले सकते हैं। और लेदरेट स्टीयरिंग आपको मिस रहेगा और ओनली टिल्ट का फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा, टेलीस्कोपिक का मिस रहेगा। तो डी कट स्टीयरिंग आपको मिलने वाला है 2 स्पोक वाला। बाकी आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल ही जाते हैं। सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर यहाँ पे मिस है। टिकट होल्डर आपको हालांकि मिल जाता है। सेंटर में आपको लाइट्स मिल जाती है देखने के लिए। मैनुअल IRVM आपको रहता है। को पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर आपको मिस रहता है, वो आप प्योर प्लस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एड ऑन हो जाएगा। मैनुअल AC इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। बाकी 15 वोल्ट का टाइप C पोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रंट में एंड 12 वोल्ट का सॉकेट। वायरलेस चार्जिंग पैड आपका मिस है। 5 गियर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं CNG एंड पेट्रोल के अंदर। टर्बो के अंदर आपको 6 गियर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल रहे हैं। स्लाइडिंग वाला आर्मरेस्ट मिल रहा है, हालांकि फैब्रिक का है बट अपना काम डिसेंटली कर रहा है। और पियानो ब्लैक फिनिश में आपको गियर नोब देखने के लिए मिलेगा। हैंड ब्रेक के ऊपर आपको क्रोम टिप देखने के लिए मिलेगी एंड ग्लव बॉक्स रहता है कुछ इतना डीप। कूल ग्लव बॉक्स इस वेरिएंट में आपका मिस है। 1 पिंच डाउन 1 पिंच अप का फीचर भी आपको मिस रहेगा। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आपको पावर विंडो के लिए बटन मिल जाएगा। सेम सम सॉर्ट ऑफ टेक्सचर आपको जो आगे देखने के लिए मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बोतल होल्डर आपको मिल जाएगा, बड़ी बोतल और छोटी बोतल आप इजिली रख पाएंगे। स्पीकर के लिए यहाँ पे आपको जाली दी हुई है। ट्विटर के लिए भी यहाँ पे आपको जाली दी हुई है बट इसमें ट्विटर आता नहीं है। बाकी डोर हैंडल आपको पियानो ब्लैक फिनिश के मिलने वाले हैं। रेयर एसी वेंट यहाँ पे आपको एड ऑन हो जाएगा एंड फ्रंट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रेयर में आपको फिक्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी जो फैब्रिक का क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डिसेंट है और पीछे की तरफ आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2 फिक्स ग्रैब हैंडल आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोलैप्सिबल वाले नहीं है। सीट बेल्ट का हाइट एडजस्ट करने का फीचर भी मिस है। बाकी जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा डिसेंट है, तो अब पहले के मुकाबले ये और भी ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगने वाली है। बाकी नी रूम एम्पल है एंड थाई सपोर्ट भी डिसेंट है और हेडरूम भी डिसेंट है। बाकी आप शोरूम पे विजिट कीजिए, पर्सनली बैठ के देखिएगा कार में, क्योंकि हर किसी का बिल्ट अलग अलग होता है। और जो नीचे वाला सरफेस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलने वाला है अब आपको, तो यहाँ पे आपको मार्जिन सा हम्प देखने के लिए मिलेगा। तो जो तीसरा पैसेंजर बैठेगा तो उसको थोड़ा कंफर्ट रहेगा। बाकी इसमें 2 एडल्ट हैवी बिल्ट वाले और एक छोटा बच्चा आराम से बैठ सकता है, और अगर आपकी नॉर्मल बिल्ट है तो 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट। तो गाड़ी अनलॉक है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो 210 लीटर का बूट आपको मिलने वाला है CNG के अंदर, और अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 360 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड चीज ये है कि जो आपका स्मार्ट और प्योर वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, तो कंपनी ने हटा दिया है। प्योर प्लस से आपको स्पेयर टायर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको टायर पंचर किट मिल जाएगी, बट
टायर दे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों हटाया। बाकी यहाँ पे आपको 1 kg के 2 ग्रोसरी हुक देखने के लिए मिल जाते हैं। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको मिस हो जाती है। 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको मिस हो जाता है। हालांकि आप पूरी सीट डाउन कर सकते हैं और लगभग 600 लीटर के आसपास का आप बूट स्पेस बना सकते हैं। एंड इसके नीचे आपको सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको लीक डिटेक्शन वगैरह के फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर लीक होगी तो सिलेंडर कट ऑफ हो जाएंगे इंजन से। बाकी यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए हैंडल दिया है, आप ग्रैब करके इजिली इसको बंद कर सकते हैं इसके बूट को। और बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, तो इससे आप बोनेट ओपन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन आप देखने के लिए मिलते हैं। 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन NA एंड 1.2 लीटर का टर्बो इंजन जो कि इन्होंने नेक्सॉन से लिया है। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि रहता है 3 सिलेंडर BS62 कंप्लायंस इंजन रहता है, जो आपको जनरेट करके देता है CNG के अंदर 73 PS का पावर और 103 Nm का टॉर्क। और वही बात करूं इसके पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन के अंदर आपको ये जनरेट करके देता है लगभग 87 PS का पावर और 115 Nm का टॉर्क। और वही बात करूं इसके नए इंजन की, जो कि टर्बो इंजन जो कि इन्होंने नेक्सॉन से लिया है, वो आपको जनरेट करके देता है 120 PS का पावर और 170 Nm का टॉर्क। तो ये थे इस इंजन के पावर फिगर। और हीट इंसुलेशन के लिए आपको पैडिंग दी है ऊपर की तरफ। तो बोनेट का वेट काफी हैवी रहने वाला है। तो ये कुछ था टाटा पंच के प्योर वेरिएंट के बारे में। तो कौन कौन से फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं वो सब मैंने आपको डिटेल दे दी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।